हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। उसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं जैव प्रक्रम, जिसे हम बोलते हैं बायो रिसोर्सेज। आइए इसका हम स्टडी करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? बायो रिसोर्सेज हर जीव के लिए अनुरक्षण मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। चाहे उसमें अच्छाई हो चाहे खराबी हो, कुछ भी खराबी है उसमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा क्या बनती है? वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, जो आपस में मिलकर अनुरक्षण या मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जीव के लिए, ऐसे प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। फिर से, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण या मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, किसके लिए? जीव के लिए। तो उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 प्रोसेस है। पोषण है, श्वसन है, वहन ट्रांसपोर्टेशन है और उत्सर्जन है। आइए इसको समझते हैं, इनका क्या क्या लिंक है। चलिए मानते हैं कि कोई जीव है, उनका शरीर में टूट और फूट है, क्षतिग्रस्त हो गया है। उसको ठीक करने के लिए हमको अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जीव में क्षतिग्रस्त टूट फूट को दूर करने के लिए उसको फूड चाहिए। फूड मतलब एनर्जी चाहिए। और किसी भी जीव में जो फूड है, एनर्जी है, वो बाहर से ही उनके शरीर में प्रवेश करता है। इसके लिए हरे पेड़ पौधे कौन सा प्रक्रम अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही जीव क्या करता है? फूड को पोषण विधि से, कौन सा प्रक्रम यह हुआ? अनुरक्षण प्रक्रम। पोषण विधि से उस फूड को अपने शरीर के अंदर लेता है और अपने शरीर के टूट फूट के कार्यक्रम को पूरा करता। अब आते हैं, जीव क्या होता है? लगातार वृद्धि करने लगता है। जो फूड उसने ग्रहण किया है उससे ऊर्जा मिलेगी, तभी शरीर के क्षति या टूट फूट या विकास में मदद करेगा। उसे उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ एक प्रक्रम है श्वसन। श्वसन के द्वारा जीव ऑक्सीजन को लेते हैं। वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर के भोज्य पदार्थों का दहन करता है। उसके उपरांत ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। कुछ एक कोश की जीव श्वसन सतह के माध्यम से करते हैं, जबकि कुछ बहुकोश की जीव, उनके अंदर विशेष अंग होता है, उन्हीं अंगों से श्वसन करते हैं। जैसे हम लोग ने जो अंग है, फेफड़ा है, श्वसन तंत्र है, उसकी मदद से हम लोग क्या श्वसन करते हैं। आइए, कुछ पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में जो बन जाते हैं, ऊर्जा बन जाते हैं, भोज्य पदार्थ जो बने होते हैं, उनका स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक होना चाहिए। उसके लिए एक प्रक्रम है वहन, सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन। पौधों में यह कार्य जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि मनुष्य में यह कार्य रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। आइए, शरीर में अनेक मेटाबॉलिज्म होते हैं, पापचय क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं के दौरान शरीर में कुछ खराब पदार्थ बनते हैं, उनको ज्यादा समय तक शरीर में हम लोग नहीं रख सकते। उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इस तरह हमने देखा कि किसी भी जीव के लिए प्रक्रम क्या हुआ? पोषण भी है, श्वसन भी इन्वॉल्व हो रहा है, वहन भी इन्वॉल्व हो रहा है, उत्सर्जन भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये हुआ आपका क्या लिंक है जैव प्रक्रम के। इस तरह से होता है जैव प्रक्रम में पोषण है, श्वसन, वहन है और उत्सर्जन है। आइए हम पहला इसके अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोषण, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? भोजन बनाने की विधि या भोजन प्राप्त करने की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। 2 तरह का पोषण होता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण, जबकि विषम पोषी में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं,
बल्कि अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के हिसाब से दो तरह के पोषण है, प्रकाश संश्लेषी पोषण, रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है भोजन बनाने में, जैसे कि हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। रासायनिक संश्लेषी पोषण में रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है जो कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। आइए विषमपोषी में देखते हैं। प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी, परजीवी। प्राणी संपोषण माने होलोजोइक, जो जीव अपना भोजन नहीं बना पाते हैं वो इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि भोजन को निगला जाता है, इनगल्प किया जाता है। तो इस तरह के पोषण को होलोजोइक पोषण या प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जो चल एनर्जी हमारे पास है वो एनिमल है और अचल एनर्जी जो है प्लांट्स है। तो प्लांट्स का भक्षण करते हैं क्या आपके शाकाहारी जंतु, फिर शाकाहारी जंतु को मांसाहारी, मांसाहारी को और उससे बड़े मांसाहारी जीव भक्षण करते हैं। इस तरह के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। मृतोपजीवी वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे? मृत एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ये जीव क्या करते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ, केमिकल, एंजाइम्स उस कार्बनिक पदार्थ में डाल देते हैं। वो एंजाइम्स कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सिंपल रस कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे वो जीव आसानी से अपने शरीर से उसको ग्रहण कर लेता है। थर्ड है परजीवी। ऐसे जीव जो अपना भोजन सजीव से लेते हैं, साथ साथ उनमें बीमारी भी फैलाते हैं। ऐसे पोषण को हम बोलते हैं परजीवी पोषण। आइए इसके बाद हम बारीक से अध्ययन करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जीव के लिए कार्बन एवं ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर सकता है? एक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित प्लवक में होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी के वजह से हरित प्लवक को किचन ऑफ सेल बोलते हैं, कोशा का रसोई घर कहते हैं। आइए प्रोसेस देखिए, केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका जो बनता है, जल जो बनता है ये आपस में मिलते हैं तो शर्करा का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बनता है, साथ में H2O निकलता है। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन पदार्थ स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी कच्ची रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है? नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पेड़ पौधे वातावरण से ले लेते हैं। नंबर 2 है आपका जल। जल को पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो आपको सन से मिलती है, और क्लोरोफिल जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसकी आवश्यकता। 4 चीज की मुख्य आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल। इसके अलावा पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि वो सॉइल से प्राप्त करते हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को भूमि से लेते हैं। 78% नाइट्रोजन वातावरण पाया जाता है, लेकिन इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नहीं ले सकते। वो केवल लेंगे तो नाइट्रेट के रूप में, वो भी कहां से? भूमि से लेते हैं। आइए कौन कौन सी घटनाएं इसके अंदर घटती हैं। पहली घटना है कि क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पहली घटना क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करना। नंबर 2,
प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना, जो एटीपी का स्वरूप होता है। तीसरी घटना, जल से क्या होता है, ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है। चौथी घटना, CO2 का अपचयन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। चार घटना है, पहला क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य ऊर्जा का अवशोषण, नंबर 2 सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, नंबर 3 जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं पहले ग्लूकोज बनता है और उसका इस्तेमाल होता है, ज्यादा ग्लूकोज जो बन जाता है वो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, प्लांट अपना रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रखते हैं। वही एनिमल का संचित भोज्य पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन है। ये जो प्रकाश संश्लेषण है नॉर्मल दिन में होता है, दिन में ही होता है, क्या आपका ऊर्जा बनता है और ऑक्सीजन निकलता है, जबकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड से आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ पौधे हैं जैसे मरुद पादप, जीरोफिटिक प्लांट, इनके अंदर उल्टा घटना होता है। यहाँ पे CO2 दिन में ग्रहण किया जाता है, जबकि इनमें CO2 रात में ग्रहण किया जाता है। एक इंटरमीडिएट पदार्थ बना लिया जाता है और दिन में सूर्य की जब रोशनी पड़ती है उससे ये क्या करते हैं, इस पदार्थ को भोज्य पदार्थ में बदल देते हैं। तो यहाँ पे रात को क्या होता है, CO2 लिया जाता है और दिन में सूर्य की ऊर्जा ली जाती। आइए अब आता है रंध्र के बारे में स्टडी करते हैं। रंध्र क्या होता है, पत्तियों पे छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम बोलते हैं रंध्र। रंध्र के ही माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन CO2 का परिवहन होता रहता है। साथ साथ इसी रंध्र से पानी भी क्या होता है, अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। आइए हम इसके बारे में, संरचना के बारे में देखें। ये दो आपको नीले नीले दिख रहे हैं गोलाकार, ये आपके गार्ड सेल हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, द्वार कोशिकाएं। ये दो होती हैं, यह सेम के बीच के आकार की होती हैं। इनके अंदर बड़ा सा केंद्रक होता है और ढेर सारे क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। इसी हरित लवक की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और साइड में ये जो कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। रंध्र जो होते हैं दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। ठीक है, दिन भर मतलब हमेशा यदि रंध्र खुले रहेंगे तो पानी का हमेशा लॉस होता रहेगा, जो पौधे के लिए नुकसानदायक है। इसलिए रंध्र जो होते हैं दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में पानी इंटर करता है तो ये क्या होती हैं, फूल जाती हैं। जब ये फूल जाती है तो द्वार कोशिका खुल जाती है। और वही बदले में जब ये पानी वापस आपका सहायक कोशिका में चला जाता है, ये रंध्र सिकुड़ जाता है और द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती और रंध्र आपके बंद हो जाते हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि दिन में रंध्र खुलते हैं, रात को बंद रहते हैं। इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्र के द्वारा संपन्न होती है, जो आपके पत्तियों के ऊपर पाई जाती है। ये गैसों का आदान प्रदान रंध्र के अलावा जड़ों से भी, तनों से भी होता है। आइए हम देखते हैं कुछ जीवों में किस तरह, ये तो हो गया एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण के, यहाँ पे कुछ जीवों में कैसे पोषण होता है। यहाँ आपके NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा। अमीबा में किस तरह का अंतर्ग्रहण होता है। यह अमीबा है, आपका अनियमित आकार को होता है। इस अंग को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, हिंदी में पादाप। ये पादाप क्या होते हैं, इन्हें सतह ही क्या करती है, कुछ अंगुली जैसी संरचनाएं बनाती हैं जिनको पादाप कहते हैं। ये आपका भोज्य पदार्थ है। पहले ये क्या करते हैं, अपनी पादाप के द्वारा भोज्य पदार्थों को घेरती हैं, फिर अंदर ले लेती हैं। कहाँ पे ले लेती हैं, वैक्यूल्स में। खाद्य रिक्तता होती है, इसी खाद्य रिक्तता में वो ग्रहण कर लेती है। इसी खाद्य रिक्तता में उनका अंतःकोशिकीय पाचन होता है। पाचन के दौरान वो क्या करते हैं,
भोज पदार्थों को अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, और खराब पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे सतह ही क्या कर रही है, इनका भोजन का अंतर्ग्रहण कर रही है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। ये भोज पदार्थों को एक स्थान होता है, ये माउथ उनका होता है, इसी से क्या होता है, ये भोजन को ग्रहण करते हैं। ये भोजन खाद्य रिक्तिका में जाता है, खाद्य रिक्तिका में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो हम ये देखें कि एक कोशिकीय जीवों में जो पोषण की विधि है वो क्या है, सतह के माध्यम से बहुत सिंपल है, जबकि हम लोग में जो भोजन का पाचन होता है, पोषण होता है, वो एडवांस अंगों के द्वारा होता है, जिसे डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग मानव के पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।